हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो आज जो मोटरसाइकिल मैं लेके आया हूँ इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे ऑलरेडी, लेकिन आज मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है इस मोटरसाइकिल को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और वो पर्सपेक्टिव है कि ईवी इज़ नॉट द फ्यूचर। ईवी जो है वो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है, बिकॉज इफ़ वी स्टिल हैव ऑप्शंस लाइक दीज, हाउ कैन वी से दैट ईवी इज़ द फ्यूचर। ईवी जो है फंडामेंटली इट्स नॉट अ करेक्ट form of fuel that we use. We have to cut a lot of mountains to get the lithium for the batteries. But I think this is still so much better than cutting down all the mountains. और मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों को काटने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है वो CNG पे मोटरसाइकिल चला लें, क्योंकि मोस्टली अगर आप नोटिस करेंगे तो मोस्टली जो इंडिया के अंदर मोटरसाइकिल्स चलती हैं दोज आर स्मॉलर CC सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल्स जो डेली कम्यूट के काम आती हैं। और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर 100 से 125 सीसी 150 सीसी सबसे ज़्यादा बिकती हैं, और यही वो मोटरसाइकिल्स हैं जिनके अंदर हमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करती हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका इंजन कॉन्फ़िगरेशन। इंजन जो है वो 1:1 की रेशो में है ऑलमोस्ट। इट इज़ द सेम लाइक दी पल्सर N125. You get 9.5 horsepower and 9.7 Newton meters of torque, which is more than sufficient for cities, and specifically when you save a lot of money on this motorcycle. जो इसके अंदर सिलेंडर है that can take up to 2 kilograms of CNG and that gives you a mileage of approximately 85, जो हम सिटी के बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ऑल्दो पीपल कैन क्लेम अ लिटिल बिट मोर देन 85 से ज़्यादा भी क्लेम कर सकते हैं लोग, लेकिन 85 जो है हम उसका रफ एस्टिमेट मान के चल रहे हैं। नाउ दैट मीन्स CNG कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लेस, समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, एंड विच मेक्स इट 160 रुपीज़ फॉर 170 किलोमीटर्स ऑफ मोटरसाइकिल राइडिंग। सो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सस्ती पड़ती है। जहाँ तक रही EVs की बात, अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कि EVs जो हैं वो ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि EVs में आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लाइट्स हमारे यहाँ पे वैसे भी नहीं रहती हैं पूरे दिन भर में, तो हम मोटरसाइकिल्स और कार कहाँ से चार्ज करेंगे। येस, इट इज़ फॉर एलीट पीपल, जो लोगों के पास में जनरेटर्स वगैरह हैं, अगेन दे वर्क ऑन डीजल और सम अदर सोर्स ऑफ फ्यूल। लेकिन दिस मोटरसाइकिल इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ why EV should not continue. सिटी के हिसाब से देखा जाए तो 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, which is more than enough for the cities, and with a long seat you have a lot of leverage to move. आपको थकान भी जो है इतना ज़्यादा नहीं होती है। बाकी हम टेस्ट राइड करेंगे उस टाइम में, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मोटरसाइकिल, एंड चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या ऐसा आता है जिसकी वजह से ये एक सिंपल मोटरसाइकिल होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सॉरी अबाउट द स्टिकर, बट दैट इज़ द फ्रंट, एंड यू गेट अ LED हेडलैम्प। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा कवर लगा हुआ है, लेकिन दिस इज़ फॉर द कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो अगर आप रियर को प्रेस करते हैं तो फ्रंट जो है वो भी प्रेस होगा। फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे मिलती है एक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन। इसमें आपको ड्रम ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन दिस इज दी टॉप वेरिएंट जिसके अंदर आपको डिस्क प्लेट मिलती है साथ में। फ्रंट में यू गेट 90, 80, 17 का रिम। फ्रंट में यू गेट टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, लेकिन यहाँ पे इनको कवर कर दिया गया है। रियर इज मैजिकल, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 120, 70, 16 का रिम, वेयर यू हैव द गुड लुकिंग एग्जॉस्ट। बात करते हैं अब इसके इंजन की। इंजन जो है दैट इज द सेम एज वी सॉ ऑन द पल्सर N125, बट यू गेट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल, जिससे यहाँ पे ऊपर गैस सिलेंडर लगाने की जो है वो स्पेस मिल गई, प्लस अदर इक्विपमेंट, जिसकी वजह से CNG जो है वो इंजन के अंदर ट्रांसफर हो सके। अब हम इसको टेस्ट राइड करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको इंजन गार्ड जो है वो लगा हुआ मिलता है, एंड थोड़ा सा आपको मीटर दिखा देते हैं पहले। देयर यू हैव the visibility is really good, and if you can see यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिखता है। there you have the side stand warning, ऊपर जो है वो ऑडोमीटर है, प्लस क्लॉक, प्लस गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है। ऊपर जो है आपकी वार्निंग लाइट्स हैं, एंड इन एडिशन यू ऑल्सो गेट अ C टाइप का चार्जिंग सॉकेट। यू ऑल्सो गेट अ मोनोशॉक। डिज़ाइन वाइज मुझे ये मोटरसाइकिल इतनी सही लगी ना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये कम्यूटर है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच मेक्स इट यूनिक,
एंड ब्यूटीफुल। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। बाकी हम इसको अब टेस्ट राइड करेंगे एंड विल सी कि ये रोड पे कैसा परफॉर्म करेगी। So guys, here is the motorcycle and before we go for a test ride, thanks to Kian Bajaj for letting me ride their motorcycle and अब इसको हम लेके चलेंगे, इसको पेट्रोल पे चलाएंगे एंड फिर उसके बाद में CNG पे इस पे शिफ्ट करके देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आता है। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी हाइट 5'10" है एंड बैठने में काफ़ी इजी मोटरसाइकिल है। ऑल्दो मेरी जांघों के ऊपर जो है वो सीट थोड़ी सी वाइड है तो लग रही है, बट आई थिंक इट इज़ स्टिल बेटर देन मैनी मोटरसाइकिल्स क्योंकि इसकी सीट में कुशनिंग थोड़ी सी साइडों में भी ज़्यादा है। सो दिस हैज़ द सेम इंजन एज द N125 बट ट्यून फॉर CNG एंड पेट्रोल बोथ। सो इसके मीटर में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक सा मीटर है। एक क्लॉक मिलेगी, एक स्पीडोमीटर है, पर अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर है एंड थोड़ी सी वार्निंग्स वगैरह जो है ये मोटरसाइकिल आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल इसमें आ रहा है रिफिल CNG, इसके अंदर ऑल्दो थोड़ी सी CNG है अभी आधा किलोग्राम के आसपास में, विच इज़ समवेयर अराउंड 3 लीटर में भी। एक चीज़ जो इमीडिएटली मैंने नोटिस की है कि ये मोटरसाइकिल का जो रेक एंगल है वो काफ़ी कम है, तो उस वजह से ये छोटी जगहों पे बहुत आसानी से मुड़ जाती है मोटरसाइकिल, जो कि इसका मेन पर्पस है सिटी में चलाने वाला, क्योंकि CNG जो है उसकी अवेलेबिलिटी अभी भी दूर दराज के इलाकों में थोड़ी सी कम है। अब इसका 0 to 60 या 0 to 100 या टॉप स्पीड ये देखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि ये सिटी में और रोड पे किस तरह से परफॉर्म करती है। इसकी जो सीट है ना वो फ्लैट है, तो फ्लैट होने की वजह से आप काफ़ी अपराइट बैठते हैं ऊपर की तरफ और आपको हैंडल बार पे हल्का सा झुकना पड़ता है। अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है तो इसका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी N125 से मैच नहीं करता। दिस इज स्टिल क्वाइट अ लेजी सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। ये बेसिकली आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। इसका हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था मेरी हाइट के हिसाब से। इंजन की बात करें तो इंजन बहुत स्मूथ है, किसी तरह की वाइब्रेशंस जो हैं वो फील नहीं होती हैं आपको। सिटी के अंदर का एक्सेलरेशन इज डिसेंट और फ्लिकेबल भी, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहों में से इस तरह से निकल जाती है आराम से। और आपको एक मोटरसाइकिल याद होगी, बजाज की ही आई थी विक्रांत 150, उस टाइप की फीलिंग दे रही है मुझे। उसके जैसी एक और अच्छी चीज़ भी मुझे इसमें नोटिस हुई है, उसकी लो एंड गियरिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि आप बहुत कम स्पीड में भी उस मोटरसाइकिल को 5th गियर में भी उठा सकते थे। ये बाइक भी नॉक नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट रुकने वाला हूँ। इसका क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है, लेकिन आप इसको इजी टाइप की क्लचिंग की कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं है इस मोटरसाइकिल में। और गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी गियरिंग है, और 5वें गियर में इतना अच्छा गियरिंग होने की वजह से आप इसके ऊपर वज़न भी अच्छा खासा ढो सकते हैं, क्योंकि लो एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, तो आप वज़न भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा डाल के चल सकते हैं। ये इस तरह की मोटरसाइकिल है कि आप इसको पूरा दिन भर चलाइए बिना थकान के। भी हम इसके सस्पेंशन भी चेक करेंगे, ये इस तरह के बम्प्स को बहुत ईजीली ले लेता है। थोड़ा सा इसको ऊबड़ खाबड़ रास्ते में लेके चलते हैं। ये अब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत बम्पी रोड है। ओह सस्पेंशन इस रोड के लिए तो नहीं बने हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी अटकाएंगे भी नहीं। जो रूटीन का काम है वो चल जाएगा पूरा। अभी हम कॉर्नर में जाके देखेंगे। ओके, बहुत छोटे छोटे से टायर हैं इसके, बट मज़ेदार तरीके से लेटती है मोटरसाइकिल नीचे। अब हम इसको चलते चलते CNG के ऊपर स्विच करेंगे। अभी हमने CNG के ऊपर स्विच कर दिया है और यहाँ पे मोड आ गया है CNG का। ये मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। आई थिंक दिस शुड बी डन टू बिगर मोटरसाइकिल्स एज वेल। अब इसका टर्निंग रेडियस देख लेते हैं कि ये सिटी में कितनी आसानी से मुड़ जाएगी। ये सिटी में छोड़ो, ये आपकी गली मोहल्ले में भी बहुत प्यार से मुड़ जाएगी। हाँ, पावर का आपको थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है इसमें। CNG में क्या है कि आपको पेट्रोल जितना अच्छा रिस्पॉन्स शायद ना मिले,
लेकिन हम सीएनजी ले ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमें एवरेज ज़्यादा मिल सके और हम अपने पैसे बचा सकें। बाकी रोड पे जो सस्पेंशन है दैट वर्क्स फाइन। अभी हम इसको वापस पेट्रोल पे करेंगे, अब आ गई है पेट्रोल के ऊपर और रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो गया है, मच बेटर रिस्पॉन्स। बट इसमें आपको वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा फील होगी सीएनजी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप सीएनजी से स्विच करेंगे आपको थोड़ा सा फील ज़रूर होगा। आई थिंक जिस प्राइस में ये मोटरसाइकिल आ रही है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है और बजाज ने इतना पैसा खर्च किया है इसके ऊपर, आई थिंक ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हर घर में होनी ही चाहिए। एक मोटरसाइकिल ज़रूरी है ताकि हम ईवी के अगेंस्ट में हम कुछ खड़ा कर सकें कि नहीं, वी हैव अ बेटर ऑप्शन देन योर स्टूपिड ईवीज। लगभग 300 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल चल रही है और आपकी ईवी भी इतनी चलती है, तो ये क्यों नहीं बेटर हुई उससे। ईवीज की बैटरीज महंगी आती है, ईवी का चार्जिंग जो है वो आपको जगह जगह ढूंढना पड़ता है, आप टाइम वेस्ट करते हो उसके ऊपर अपना। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एन ईवी व्हेन यू कैन हैव अ मोटरसाइकिल लाइक दिस। प्लस बजाज का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आपको स्पेयर पार्ट्स और इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और स्पेशली जब ये एक नया इंजन है पल्सर N125 वाला। थोड़ा सा ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, आप चाहें तो ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ही धीरे चलाने वाले इंसान हैं। इसमें आपको अगेन कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है फ्रंट में। अभी एक मैं सिटी के हिसाब से देखा जाए तो सिग्निफिकेंट 40-50 की स्पीड के ऊपर कर रहा हूँ और स्टॉप्स इजीली। ऑल्दो थोड़ा सा अगर स्टॉपिंग पावर ज़्यादा होता तो अच्छा रहता। एक चीज़ जो मैं कंपनी को बोलना चाहूँगा वो ये कि इसका ये जो एक्सेलरेटर ग्रिप है इसको थोड़ा सा इसके साथ में ट्यून अप करना ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो ये प्ले जो है ये हायर स्पीड्स की तरफ ही रहता है, तो स्पीड जो है वो कम नहीं होती है, ड्रॉप डाउन नहीं होती है। तो जो इनएक्सपीरियंस राइडर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी पीछे का ड्रम एज यूजुअल किसी भी मोटरसाइकिल की तरह कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज के फ्रंट वाला ब्रेक जो है वो दब जाता है, इसलिए बाइक जो है वो अच्छे से रुक रही है। गाइस, this was all about this motorcycle, I guess. So that's it from my side, guys, and thank you for watching. See you in the next one.